मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। यूरोप में रोम के पोप की सार्वभौम सत्ता के दिन थे। प्रायः सभी यूरोपीय नरेश पोप का सम्मान करते, उन्हें कर देते और उनकी आज्ञाओं का पालन करते। ऐसा न करने पर भय रहता था कि पोप की सेना उन्हें पदच्युत कर देगी और जनता धर्मगुरु का साथ देगी। पोप ने राजाओं को आज्ञा दे रखी थी कि वे अपने शासित प्रदेश में ईसाई धर्म का प्रचार करें। इटली के धार्मिक गिरजाघरों में धर्म प्रचार शिक्षित होते थे। इन्हें रेवरेंड बिशप आदि उपाधियाँ प्राप्त हुआ करती थी। ये धर्म प्रचारक यूरोपीय देशों से शासित विशेष देशों में जाकर अनेक अत्याचार करके इतर धर्मानुयायियों को ईसाई बनाते थे। इन्हें जेस्युइट कहा जाता था। जहाँ भी ये जाते थे वहाँ के अधिकारियों को इनकी हर प्रकार सहायता करनी पड़ती थी। वे अधिकारियों के भी अधिकारी माने जाते थे। इनके साथ अविवाहित धर्म प्रचारिकाएँ भी होती थी और उन्हें नन्स कहते थे। भारत में जहाँ कहीं भी पुर्तगीज शासन हुआ वहाँ इन ईसाई धर्म प्रचारक जेस्युइट तथा नन्स वर्ग ने स्थानीय पुर्तगीज शासकों की सहायता से देसी प्रजा पर जो अमानुषिक अत्याचार किए हैं वे रोमांच कर देने वाले हैं। अनेक पैशाचिक यंत्रणाओं के द्वारा वे दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई बनाने को बाध्य किया करते थे। भारत में पुर्तगीज राज्य की राजधानी गोवा थी। इन धर्म प्रचारकों ने अपने अत्याचारों से वहाँ की अधिकांश जनता को ईसाई बना डाला। काठियावाड़ में भी पुर्तगाल का छोटा सा राज्य था। गवर्नर गोवा में रहता था। काठियावाड़ में उस समय दीवनगर प्रमुख बंदरगाह एवं उद्योग का केंद्र था। हाथी के दांत, आबूनूस, स्वर्णाभरण, अन्न, लोहे के हथियार तथा अनेक प्रकार के रंगीन कपड़े दीव से अरब तथा यूरोप के देशों को जाया करते थे। दीव में सुंदर बेल बूटों की रंगाई अनेक कारखाने थे। यह काम यहाँ प्रमुखता से होता था। कच्छ के मांडवी राज्य के एक क्षत्रिय अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ आ बसे थे। उन्होंने वस्त्र पर छपाई का कारखाना बना लिया था। उनका कारखाना नगर के प्रमुख कारखानों में था। अपनी पत्नी जेठीबाई के साथ वे स्वयं कारखानों की देखभाल किया करते थे। दीव के पुर्तगीज अधिकारियों ने कानून बना दिया था कि विवाह के पूर्व यदि किसी बच्चे के माता पिता मर जाएं तो वह सरकारी संरक्षण में ले लिया जाएगा। माता या पिता से भी जो पीछे मरे उसके शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होते ही एक सूबेदार सैनिक के साथ आता और बालकों को ले जाता। घर में दादी, बहन आदि, भाई आदि होने पर भी यह किया जाता। ऐसे बच्चों को ईसाई बना दिया जाता था। एक दिन जेठीबाई के कारखाने के एक आदमी का शरीरांत हुआ। उसके लड़के की आयु 11 वर्ष की थी। जेठीबाई ने उसे विधर्मी होने से बचने का निश्चय किया। उसी लड़के के वर्ण एवं अवस्था की एक लड़की उन्होंने ढूंढ निकाली। लड़की के पिता को जेठीबाई ने यह आश्वासन दिया कि बड़े होने पर लड़के के तथा उसकी स्त्री के पालन पोषण एवं शिक्षा का भार मैं स्वयं उठाऊंगी। ब्राह्मण बुलाए गए। लड़के का पिता शव घर में पड़ा रहा और विवाह हो गया। शव के अग्नि संस्कार से लौटने पर सूबेदार आया। लड़के की शादी का समाचार पाकर उसे निराश होकर लौटना पड़ा। अब तो वह क्रम बन गया। जिस लड़के के माता पिता मरते उसके संबंधी जेठीबाई के पास दौड़े आते। जेठीबाई किसी प्रकार पहले विवाह कराती बच्चे का और वह मृत का शव शमशान जाता। सब अधिकारी उनसे रुष्ट हो गए। नगर के लोगों में उनकी कीर्ति प्रख्यात हो गई। इस प्रकार कितनों को बचाया जा सकता है। जेठीबाई निरंतर इन अनाथ बच्चों की चिंता करती रहती थी। उन्होंने सुना था कि पुर्तगाल का शासन वहाँ की महारानी के हाथ में है। वह सोचकर कि नारी के हृदय में दया होगी
प्रार्थना पत्र भेजने का निश्चय किया। एक सुयोग्य पुर्तगीज बैरिस्टर को पर्याप्त पुरस्कार देकर उससे प्रार्थना पत्र लिखवाया। खूब सुंदर ढाके की मलमल लेकर उस पर उन्होंने अपने हाथ से चारों ओर बेल बूटे छापे। मध्य में सुंदर कमल बनाया। कमल के बीच की कर्णिका पर बड़े सुंदर अक्षरों में प्रार्थना पत्र लिखा। पुर्तगीज भाषा में उस ओढ़नी को उन्होंने चंदन की एक सुंदर पेटी में सजा कर रखा। पेटी अनेक प्रकार के बेल बूटों से बहुत आकर्षक हो गई थी। प्रार्थना पत्र में जेठीबाई ने बाल अपहरण कानून का मार्मिक चित्र खींचा था। बच्चे को एक अपरिचित लोगों में बलात् ले जाने से कितना कष्ट होता है, इसका वर्णन किया था। उन्होंने पूछा था कि कोई आपके पुत्र पुत्री की छीन कर बलात् ले जाए और अपने धर्म में दीक्षित करे तो आपको कैसा लगे। अंत में प्रार्थना की थी कि नारी होने के कारण महारानी नारी हृदय की व्यथा को समझे और इस अन्याय को रोके। प्रार्थना पत्र लेकर पालकी नौका में, जो उस समय के जलयान थे, दीव से गोवा जाने में 14 दिन लगे। मार्ग में दस्युओं का भय था, अनेक संकट थे, परंतु जेठीबाई पैर बढ़ाकर पीछे हटना नहीं जानती थी। वे गोवा पहुंची। एक हाथ में जलती मशाल, एक में प्रार्थना पत्र की पेटी और मस्तक पर जलती अग्नि की सिगड़ी लेकर गवर्नर की कोठी के सामने पहुंचकर उन्होंने न्याय की पुकार की। गवर्नर ने एक कुलीन महिला को इस विचित्र वेश में पुकारते देख पहरेदार से बुलवाया। आपके शासन में अंधकार है, इसी से मैंने मशाल ले रखा है। हम आपकी प्रजा अन्याय से जल रही हैं। मैंने यह बताने को सिर पर जलती सिगड़ी रखी है कि जेठीबाई ने अपने विचित्र वेश का रहस्य बताया। उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा दिया। वायसराय तथा गवर्नर ने मिलकर प्रार्थना पर विचार किया। वे जेठीबाई के व्यक्तित्व से पूर्णतः प्रभावित हुए। कौंसिल बैठी और पत्र को पुर्तगाल भेजने का निश्चय हुआ। गवर्नर की अच्छी सिफारिश के साथ पत्र भेजा गया। पत्र पुर्तगाल पहुंचा। पुर्तगीज महारानी ने पत्र देखा। इतनी सुंदर कला उसने अब तक नहीं देखी थी। जेठीबाई की ओढ़नी पुर्तगाल में पान दे जेठी नाम से विख्यात हो गई। पुर्तगाल से ताम्रपत्र पर खुदी हुई निम्न आज्ञाएं भारत पहुंची। महारानी की ओर से अनाथ बालकों को ईसाई बनाने का वर्तमान कानून तुरंत बंद किया जाए। दूसरा, जेठीबाई मेरी पुत्री मानी जाए और उसके सम्मान में उसके घर के सम्मुख सप्ताह में एक बार सरकारी बाजा जाकर बजा करे। तीसरा, जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी जेठीबाई या उसके घर सम्मुख से निकले, अमुक दूरी तक टोप उतार कर सलामी दे। दीव के गवर्नर भी इस आज्ञा का पालन करे। बड़ी धूमधाम से यह ताम्रपत्र गोवा से दीव आया और आदरपूर्वक जेठीबाई को दिया गया। अनेक बार सरकारी अधिकारी महाजनों से विवाद होने पर जेठीबाई को मध्यस्थ बनाकर निपटारा कर लिया करते थे। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक जेठीबाई के घर के सम्मुख एक पीलू का वृक्ष था और जब तक वह रहा सरकारी कर्मचारी वहां जाकर टोप उतार लिया करते थे। भारत माता की जय।